नमस्कार। मैं अनु, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पहले मैंने हिस्ट्री का कुछ इतिहास का टॉपिक्स मैंने पढ़ाया था और आज फिर से मैं लाई हूँ मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके परिचय के बारे में है और एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाने वाले जो टॉपिक्स है वो मैंने लाया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। औरंगजेब के से रिलेटेड कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता है जो मुगलों से रिलेटेड और औरंगजेब से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। हमेशा बार बार क्वेश्चन दोहराते रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, औरंगजेब का जो जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 ईस्वी में हुआ था और ये हुआ था दोहाद, गुजरात में, ठीक है। पिता इसके थे शाहजहां। इसकी माता जो थी औरंगजेब की वो मुमताज महल थी, जिसको हम लोग अर्जुमंद बानो बेगम भी कहते हैं। अर्जुमंद बानो बेगम नाम था। मुमताज महल, जो ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है, वही औरंगजेब की माता थी। राज्याभिषेक इसका 2 बार हुआ। पहला हुआ जुलाई 1658 में, दूसरा जून 1659 में हुआ। ये दिल्ली के क्षेत्र में था, ठीक है। औरंगजेब के जो गुरु थे वो मीर मोहम्मद हकीम थे। पत्नी जो थी औरंगजेब की शादी हुई थी, उसकी पत्नी का नाम था रबिया उद दौरानी। अब देखिए, औरंगजेब सर्वप्रथम जुलाई 1658 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। 1658 में औरंगजेब गद्दी पर बैठा, दिल्ली के गद्दी पे बैठा। 1657 में उसके पिता शाहजहां की तबीयत खराब होने लगी, उसकी स्थिति खराब होती गई। तो 1657 के बाद से औरंगजेब जो था, 4 भाई था, चारों भाई जागरूक हो गए अपने राजकाज के प्रति। तो सबसे उसमें जो था, चारों भाई था, पहले दारा शिकोह था, शाह शुजा था, मुराद और औरंगजेब। चारों भाइयों में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक था तो ये था दारा शिकोह, ठीक है। उसके बारे में भी बताएंगे, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। एग्जाम से रिलेटेड ये काफी मस्ट हिस्ट्री का औरंगजेब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। औरंगजेब ने प्रथम युद्ध ओरछा के जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा था। औरंगजेब ने प्रथम युद्ध जो लड़ा था ओरछा के जुझार सिंह के विरुद्ध लड़ा था, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, औरंगजेब ने 1668 में हिंदू त्योहारों और उत्सवों को मनाए जाने पर रोक लगा दी। 1668 ईस्वी में औरंगजेब ने हिंदू त्योहार, जितने सारे त्योहार थे, वो सब पे रोक लगा दिया। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी एवं जय सिंह के बीच हुई, ठीक है। औरंगजेब के विरुद्ध मथुरा का जाट विद्रोह जाट नेता गोकुल के नेतृत्व में 1669 ईस्वी में हुई, ठीक है। अब देखिए, यहां देखिए, बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में तोड़वाए। औरंगजेब जो था सुन्नी कट्टर मुसलमान था। अब उसका ऐसा होने का 3 कारण बताया जाता है, जैसे कि एक तो उसने बनारस के विश्वनाथ मंदिर तोड़वाए, ठीक है, और दूसरा जजिया कर उसने लगाया, तीसरा वो अपना भाई दारा शिकोह का उसने हत्या करवा दिया, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सॉरी टॉपिक्स देखते हैं। औरंगजेब ने जजिया कर 1679 ईस्वी में लगाया। उसने जजिया कर 1679 ईस्वी में लगाया। औरंगजेब ने बीजापुर को 1686 ईस्वी तथा गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिलाया। औरंगजेब ने बीजापुर को 1686 ईस्वी तथा गोलकुंडा 1687 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। वो बीजापुर गोलकुंडा को क्या किया, 1687 ईस्वी में अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराई।
ये तो गुरु तेग बहादुर की हत्या कराना, तो उसके लिए ये एक और कट्टर मुसलमान होने का प्रमाण दे दिया कि वो अपने गुरु तेग बहादुर की उसने हत्या करवा दी। इसके बारे में भी हम आगे टॉपिक्स में बताएंगे। अगला है औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब 4 भाई था, जैसे मैंने बताया था, दारा शिकोह था, शाहसुजा, मुराद और औरंगजेब। ठीक है। अब यहाँ देखिए, दारा शिकोह जो था वो आध्यात्मिक था, वो जो था पढ़ा लिखा विद्वान था। 4 भाई थे, चारों भाई में होता क्या है कि औरंगजेब धार्मिक प्रवृत्ति का था, उसको धर्म के प्रति काफी लगाव था। औरंगजेब पूजा पाठ करता था, वो अपने धर्म के प्रति काफी जागरूक था। और दारा शिकोह था, पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था। उसने क्या किया कि वो सारा उपनिषद पढ़ लिया और उसको क्या किया, वो ट्रांसलेट भी करवा दिया। ट्रांसलेट करवाया तो उसको पता चला कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का जो धर्म है उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हम लोग जो देखते हैं सोचते हैं उससे नजरिया बदलता है। तो ये चीज दारा शिकोह में था। अब ये था, दारा शिकोह जो है मरने का, उसका मृत्यु होने का कारण वो अपने आप खुद ही बना। वो आध्यात्मिक विद्वान था, तो माँ बाप को ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे पसंद आते हैं। भले वो पूजा पाठ कर रहा है, वो धार्मिक प्रवृत्ति का है, तो लोग कहेंगे कि अच्छे संस्कार मिले हैं, पूजा पाठ कर रहा है। लेकिन पढ़ा लिखा बेटा हो या बेटी हो, परिवार का कोई भी हो, वही ज्यादा पसंद आते हैं। तो हुआ यहाँ क्या कि दारा शिकोह को शाहजहां ने, उसके पिता ने राजकाज सौंप दिया, उसको सिंहासन पे बैठा दिया। अब ये 3 भाई थे जिसमें औरंगजेब को ये बात नहीं खली। उसने क्या किया, औरंगजेब ने धर्मट का युद्ध ये करवाया और उसी के साथ जो है दारा शिकोह को उसी षड्यंत्र में जो है उसको मरवाया। अगला देखिए, औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 33% थी। औरंगजेब का जो समय था, जो उसका शासन काल था, उस समय हिंदुओं की संख्या 33% थी। ठीक है। यहाँ देखिए, औरंगजेब ने सिक्के पर कलमा खुदवाया, नौरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, नाच गाना, झरोखा दर्शन एवं तुला दान पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब का क्या था कि उसने नाच गाना, झरोखा दर्शन जो भी है, तुला दान करना था, ये सारे पे प्रतिबंध उसने लगा दिया। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती है, सारे चीजों पे उसने प्रतिबंध भी लगाया, वो खुद बीना बजाता था, वो बीना खुद अपने महल में नाच गाना करते रहता था। ठीक है। अगला देखते हैं, औरंगजेब ने अपने शासन का आधार कुरान को बनाया। देखिए, वो इस्लाम को अपना इतना वो मानता था कि उसने क्या किया, कुरान को ही अपना शासन का आधार बना लिया। ठीक है। औरंगजेब का मुख्य लक्ष्य दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना था। औरंगजेब का जो लक्ष्य था ना, जो मुख्य लक्ष्य था, वो क्या था, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना था। ठीक है। औरंगजेब ने असम जीतने का कार्य मीर जुमला को सौंपा। औरंगजेब जो था, असम जीतने का जो कार्य होता था वो मीर जुमला को सौंप दिया। औरंगजेब ने शरीयत के विरुद्ध लिए जाने वाले लगभग 80 करों को समाप्त कर दिया। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु अहमदाबाद में 3 मार्च 1707 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में। यहाँ अब देखिए, यहाँ औरंगजेब से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप लोग के लिए लाई हूँ। यहाँ इसको देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था मैंने बताया है। पहला ए है अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी है औरंगजेब। किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, टिक करेंगे औरंगजेब को, डी हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखते हैं धर्मट का युद्ध, एक सेकंड। धर्मट का युद्ध निम्न में से किन के बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी तथा जयचंद है,
बाबर तथा अफगान है, औरंगजेब तथा दारा सिकोह हैं, अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठा है। इसमें आपका हो जाएगा धर्मठ का युद्ध सबसे पहले किसके बीच लड़ा गया था, किन किन के बीच लड़ा गया था, तो दोनों भाइयों में हुआ था, औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच हुआ था। ठीक है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। अब यहां देखिए कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसको जिंदा पीर कहा जाता है, तो आंसर में है अकबर, अकबर है, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। अब ये जो है चारों में से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, जिंदा पीर किसको कहा जाता है, औरंगजेब को। ठीक है। बीबी का मकबरा का निर्माता था, बीबी का मकबरा का निर्माण किसने किया था, उसका निर्माता कौन था, तो ये आपका हो जाएगा, दिया है हुमायूं, शाहजहां, अकबर द्वितीय, औरंगजेब। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी उसका नाम है अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। उसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब ने क्वेश्चन में इसे पूछ सकता है कि वह कौन सा मुगल बादशाह था जिसने हिंदू अधिकारियों को सर्वाधिक संख्या में नियुक्ति की थी। ठीक है, तो हम क्या वहां टिक करेंगे, औरंगजेब ने की थी। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट जिस हाँ ये सॉरी औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। औरंगजेब का वो कौन सा पुत्र था जिसने राजपूतों के विरुद्ध लड़के अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। देखिए उसमें यहाँ हाँ इसको देखिए, आजम है, अकबर है, मुअज्जम है, कामबख्श है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक है, आप सभी के लिए फिर से इतिहास का कुछ मैं अगला टॉपिक्स लेकर आऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगला जो भी मैं वीडियो डालती हूँ नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।